ओके बच्चों, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए बड़ा सिंपल है। आप कहां से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म। तो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है आपको पिक करने में कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, तो सबसे पहले आपको ना सॉल्यूशन में x की वैल्यू लिखनी है। x क्या था? रैंडम वेरिएबल, 0 1 2 3 ऐसे वैल्यूज होती है इसकी। तो इसको कैसे लिखना है, ये कैसे पता करना है? तो मैंने कहा था, याद करिए इंट्रोडक्शन में क्या बोला मैंने अभी, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो किसकी बनानी है पूछो क्वेश्चन से। भैया किसकी बनानी है? तो क्वेश्चन बोलता है नंबर ऑफ एसेस की, ठीक है, मतलब एस कितने आ सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो भैया वाला क्वेश्चन कितने कार्ड है? एस तो कार्ड के अंदर से ना, क्वेश्चन तो कार्ड पे है, ठीक है। तो कितने कार्ड को निकाल रहा है? 3 कार्ड निकाल रहा है। अब बच्चों 3 कार्ड अगर निकाल रहा है तो कितने एस हो सकते हैं? पहला पॉसिबिलिटी क्या होगा, तीनों कार्ड निकाला मैंने एक एक करके, एक में भी एस नहीं आया तो 0 एस। या हो सकता है एक बार एक कार्ड में एस आ रहा है, एक एस का कार्ड आ रहा, बाकी दो बिना एस वाले, तो उस समय एक एस, या फिर 2 एस, या फिर क्या हो सकता है तीनों के तीनों कार्ड एस वाले आ गए तो 3 एस। तो नंबर ऑफ एसेस कितने हो सकते हैं? या तो एक भी एस नहीं होगा 0, या फिर एक एस, या 2 एस, या 3 एस, राइट। अब ये हो गया, तो यहां पर x की वैल्यू लिख लीजिए। क्या क्या है x की वैल्यू? पहली वैल्यू है 0, फिर दूसरी वैल्यू है 1, फिर तीसरी वैल्यू 2 एंड द लास्ट वन इज 3, है ना। इफ यू गेट मोर वैल्यूज ऑफ x यू जस्ट कीप ऑन एडिंग देम, है ना, ऐड करते चले जाएंगे, आपको मिलते जाएगा। नाउ सबसे पहले मैंने क्या बोला, अब आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 पे, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब? जब x की वैल्यू क्या है? 0। कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? एक बार 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगली बार प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 पे, ठीक, और फिर निकालनी है प्रोबेबिलिटी 2 पे, और लास्ट में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 पे, है ना। ये 0 की प्रोबेबिलिटी यहां लिख देंगे, 1 की यहां, 2 की यहां, 3 की यहां। अब देखिए 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब आपको समझना पड़ेगा, यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है? 0। 0 माने नंबर ऑफ एस ना, नंबर ऑफ एस। तो 0 एसेस मतलब एक भी एस नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप 3 कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक, 3 कार्ड निकाल रहे हैं, उसमें एक भी एस नहीं होना चाहिए, मतलब आपके तीनों कार्ड बिना एस वाले होने चाहिए। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, है ना, डिटेल में पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट है, फिर भी जितना हो सके काम की चीजें बहुत ज्यादा। देखिए आप देखिए किसी किसी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगता है, किसी किसी क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन नहीं लगता। तो कॉम्बिनेशन कब लगता है और कब नहीं लगता है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको कॉम्बिनेशन कब लगाना है वो बताता हूं। वैसे तो कॉम्बिनेशन आप नॉर्मली एक ड्रॉ पे भी लगा सकते हो, पर उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मैं सिंपल रखता हूं, जब भी नंबर ऑफ ड्रॉ मोर देन 1 प्लस डिपेंडेंट इवेंट तो आप कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। डिपेंडेंट इवेंट आप जानते हैं ना, पर क्या मतलब जब वो रिप्लेसमेंट नहीं करेगा, वापस नहीं रखेगा। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़े, देखिए सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं मैं, है ना, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, क्योंकि मुझे पता है बहुत बार बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, किसी में कॉम्बिनेशन लगाता है कभी नहीं लगाता है। तो सिंपल सा तरीका है, बस आप ये देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ के कि भैया एक से ज्यादा चीज को ड्रॉ कर रहा है तो कॉम्बिनेशन लगने के चांसेस है, पर कंफर्म करना पड़ेगा लगेगा कि नहीं लगेगा। कंफर्म कहां से होगा? आपको मेक श्योर करना है कि डिपेंडेंट इवेंट है, मतलब एक से ज्यादा चीज अगर ड्रॉ कर रहा है और अगर वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तब कॉम्बिनेशन नहीं लग सकता, है ना। दो नीड पे आप लगाना, दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक से ज्यादा ड्रॉ होनी चाहिए चीजें, 2 कार्ड या 3 कार्ड या 5 कार्ड या 2 बॉल या 5 बॉल, एक से ज्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट होना चाहिए, तब आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 कार्ड निकालना, मेरे दिमाग में कॉम्बिनेशन आया।
अब फिर मैं कंफर्म करूंगा कि क्या वो डिपेंडेंट है कि नहीं, डिपेंडेंट होना चाहिए मतलब रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या उसने कहीं पर मेंशन किया, कहीं पर मेंशन नहीं किया, तो कहीं पर मेंशन नहीं किया मतलब रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि भैया बैग है इसमें से 2 बॉल निकाल, तो आप कैसे निकालोगे, खुद ही सोचो। पहला निकालोगे फिर दूसरा निकालोगे, आप वापस पहला निकाल के वापस रख के फिर दूसरा थोड़ी निकालोगे जब तक आपसे बोला नहीं जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं बोला मतलब रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट भी है, प्लस नंबर ऑफ ड्रॉ कितने हैं, 3 है, एक से ज्यादा तो कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन लगा लिया, तो कॉम्बिनेशन लगा रहा हूं प्रोबेबिलिटी में, तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम तो x इक्वल टू 0 मतलब एक भी एस नहीं होने चाहिए। मतलब आप 3 कार्ड निकाल रहे हो उसमें एक भी एस नहीं होना चाहिए, मतलब तीनों के तीनों बिना एस वाले कार्ड होने चाहिए। तो आपको पता है डेक ऑफ कार्ड में 4 एस होते हैं, 4 एस को हटा दोगे तो 48 कार्ड ऐसे होंगे जो बिना एस वाले हैं, और आपको बिना एस वाले ही तीनों कार्ड चाहिए। तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 48, ये पूरे आपके काम का है, और उसमें से आप कितने निकाल रहे हैं, 3, C3 डिवाइडेड बाय अपॉन n ऑफ s। n ऑफ s क्या होगा, टोटल कितने हैं, टोटल तो 52 ही है, उसमें से 3 निकाल रहे हैं तो 52C3। सिमिलरली ये हो गया आपका, ठीक है, ये थोड़े यहाँ स्पेस का इशू हो रहा है तो मैं जो है एक एक करके निकालता हूँ। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, फेवरेबल आउटकम कितने, बिना एस वाले सारे फेवरेबल 48 होते हैं, बिना एस वाले उसमें से कितने निकाल रहे, 3, कॉम्बिनेशन लगा दिया ना मैंने। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 52 कार्ड होते हैं टोटल, उसमें से 3 ही निकालेंगे, ऊपर और नीचे का सम टोटल सेम होना चाहिए, ये है ना। ठीक है, अगर यहाँ पर इनटू में कुछ आता तो ये प्लस ये और ये नीचे का सेम होना चाहिए। उसके बाद फिर p ऑफ x इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप खुद ही कर लीजिएगा, बड़ा कैलकुलेशन है। वैसे एक ट्रिक होता है, सिंपल सा ट्रिक होता है, 48 को ना नीचे जो नंबर है ना उसको ऊपर वाले नंबर को नीचे जो नंबर लिखा उतनी बार सक्सेसिवली डिक्रीज कर दो। ऊपर 48 है नीचे 3 है, मतलब 48 को सक्सेसिवली 3 बार डिक्रीज करना, और बीच में इंटू लगाते जाना, फैक्टोरियल वाला 3 बार डिक्रीज किया, और डिवाइडेड बाय नीचे जो भी नंबर होता है उसको सक्सेसिवली डिक्रीज करके 1 तक लेके जाना होता है। तो 3 को सक्सेसिवली डिक्रीज करोगे 3 × 2 × 1 हो जाएगा। फिर अपॉन में इसको इवैल्यूएट करोगे तो ऊपर 52 है, उसको सक्सेसिवली कितनी बार डिक्रीज करना है, या 3 है तो 3 बार, तो 52 × 51 × 50, और फिर नीचे जो भी नंबर है उसको डिक्रीज करके सक्सेसिवली डिक्रीज करके 1 तक ले जाना है। तो जब ये दोनों नंबर सेम होता है तो ये डिनोमिनेटर वाला काम नहीं भी करने से चल जाता है क्योंकि कट जाता है ना। ठीक है, उसके बाद अगला वैल्यू चाहिए मेरे को, तो मैं x इक्वल टू 0 पे ये वाला वैल्यू लिख दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करके लिख देना। ये क्या आ रहा है, 48C3 अपॉन 52C3, डन। फिर अगली वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू 1, p ऑफ x इक्वल टू 1। ये यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए आपको एक केस चाहिए, 3 कार्ड निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं, उसमें से एक केस होना चाहिए ना, ये नंबर ऑफ एस है ना, रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ एस, तो एक केस होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कितने एस होते हैं, 4, तो 4 में से आपके एक एस चाहिए आपको, तो 4 में से एक एस कैसे आएगा, 4C1, 4 में से। अब आप देखिए आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपको 3 कार्ड निकालने थे, अभी आपने एक ही कार्ड निकाला है, 2 कार्ड और निकालने पड़ेंगे, पर वो जो 2 कार्ड होंगे वो बिना एस वाले होंगे। क्यों, क्योंकि आपका एग्जैक्टली एक ही एस लेना है, तो एक एस ले लिया तो बाकी तो बिना एस वाले, और चूंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में पढ़ा होगा, अगर काम कंप्लीट नहीं होता तो बीच में इंटू लगाते, और कंप्लीट होता तो फिर अलग अलग केसेस पे प्लस लगाते चले। ठीक है, एक कार्ड हो गया, एक निकाल लिया, कौन सा निकाल लिया, एस वाला, तभी तो यहां 4 लिया, 4 एस होते हैं। अभी 2 और निकालने, क्यों 2 और क्यों निकालने, क्योंकि टोटल 3 निकालने हैं ना, तो 2 और निकालने, तो वो 2 कौन से होंगे, बिना एस वाले। बिना एस वाले कितने कार्ड होते हैं, 48, 4 एस होंगे 52 में से, ये तो पहले भी समझ चुके हैं। तो यहां बिना एस वाले 48 कार्ड थे, उसमें से मुझे 2 निकालना। तो देखो ये दोनों नंबर का सम कितना होगा, 3, तीनों कार्ड हो रहा है, तो नीचे भी अपॉन में सी के अपॉन में सब्स्टिट्यूट में 3 ही आना चाहिए। तो वैसे भी सेम आएगा, कैसे,
अपॉन ये फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो हर बार सेम रहेगा, तो ये 3 है, ये 1 + 2 ये भी 3 है, ठीक है। फिर तो x = 1 वाली वैल्यू डाल देते हैं, ये 1 वाली वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, ये क्या आया 4c1 × 48c2 अपॉन 52c3। फिर अगली वैल्यू x = 2 यहां निकालता हूं, p of x = 2। ध्यान दीजिए x = 2 माने 2s का टोटल कितने निकालने 3, तो 2s निकालनी है। तो 2s जब आप निकाल रहे हो, कितने s थे 4 ही होते हैं, तो 4 में से 2s हो जाएगा 4c2। आपने अभी तक 2 कार्ड निकाला, काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपको 3 कार्ड निकालने, तो एक कार्ड और निकालना, काम इनकम्प्लीट है इसलिए बीच में ही। तो एक कार्ड कौन सा होगा, एस वाले दोनों निकाल दिए, तो एक बचा कार्ड बिना एस वाला होगा। बिना एस वाले कितने कार्ड होते हैं 48, तो उसमें से एक निकालेंगे डिवाइडेड बाय n of s सेम। तो ये हो गया 4c2 × 48c1 अपॉन 52c3, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, 48 ठीक है। अगला p of x = 3, लास्ट वाली वैल्यू 3 वाली वैल्यूज पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहां लिखनी है हमें, ठीक। x क्या है रैंडम वेरिएबल, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एसेस को, तो मतलब तीनों के तीनों एसेस होने चाहिए। तो अब आपको निकालने कितने टोटल 3 ही कार्ड निकालने और तीनों एस होने चाहिए। होते कितने एस 4, तो 4 और 4 में से 3 कार्ड निकालोगे, 4 एस में से 3 एस चाहिए, तो 4c3। कितने कार्ड निकालने थे मुझे 3, तो क्या मैंने तीनों कार्ड निकाल लिया? हाँ निकाल लिया, तो आगे और कोई कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये फेवरेबल आउटकम खत्म, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, तो ये हो गया 4c3 अपॉन 52c3, 4c3 अपॉन 52c3, ठीक है। आ गया, बन गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक और चीज याद रखिएगा बच्चों, आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे? ये जितनी वैल्यूज आएगी प्रोबेबिलिटीज की, अलग अलग वैल्यूज रैंडम वेरिएबल पे, इन सारे वैल्यूज को प्लस करोगे तो आपका वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर आपका वैल्यू अदर देन 1 आ रहा है तो आपने गलती की है, ठीक है। और वैसे भी एक क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है, ये वैल्यूज अलग अलग दिया रहेगा, कहीं के दिया रहेगा, आपसे के की वैल्यू पूछेगा, तो चुपचाप क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना और आंसर बन के इक्वल कर देना। और अगर आप सॉल्व करके आंसर को क्रॉस चेक कर रहे हो तो इन सबको प्लस करोगे तो वैल्यू 1 आना चाहिए, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे सेकंड क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, थोड़ा सा बड़ा है ये वीडियो, ठीक है। एक चीज देखिए, आपको लग रहा होगा सर आपने दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ले लिया है, ठीक है, मैंने जानबूझ के लिया क्योंकि पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहले आप जो समझते हैं उसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ही क्यों है, तो मैं पढ़ रहा हूँ कहीं पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा, पर मैं लास्ट में क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन निकालना है। एक्सपेक्टेशन मतलब मैं जानता था मीन, तो मीन कहाँ से निकलता, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनाना है, खुद से क्वेश्चन करिए, तो उसका आंसर आपको क्वेश्चन देगा, वही चीज सेम ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, पर यहाँ बहुत ज्यादा चेंजेस इसको लिया गया, नंबर ऑफ एसेस, ठीक है। तो आपको रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है ना, x मान लीजिए नंबर ऑफ एसेस है, रैंडम वेरिएबल, हम तो इतना सब लिखेंगे नहीं, सीधे वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एसेस कितने हो सकते हो, तो उसके लिए फिर आपको पता करना पड़ेगा कितने कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। तो पिछले बार 3 कार्ड ड्रॉ कर रहे थे, तो 3 कार्ड में क्या क्या हो सकता है, या तो एक भी एस नहीं होगा, या एक एस होगा, या 2 एस होगा, या 3 एस होगा। इस बार 2 कार्ड ड्रॉ कर रहा है, वो आपको पढ़ना है ये क्वेश्चन से। तो 2 कार्ड ड्रॉ कर रहा है, तो 2 कार्ड में कितने एसेस हो सकते, हो सकता है दोनों में एक बार भी एस ना है तो 0 एस, या फिर एक में एक बार एस आए और दूसरी बार एस ना आए, या फिर दोनों बार एस आ जाए। तो नंबर ऑफ एसेस क्या क्या हो सकते हैं, ईदर 0 और 1 और 2, हो गया रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। अब फटाफट जैसे आप टेबल बनाएंगे, जब आपको पता है ये टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पर
वैल्यूज कैसी होती है, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0, फिर दूसरी वैल्यू है 1 और एक और वैल्यू है विच इज 2। ठीक, अब आप देखिए यहां से सबसे पहले 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप पहले ये समझ लीजिए, आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो आपके दिमाग में फिर कॉम्बिनेशन आया होगा, ठीक। पर मैंने क्या कहा, जब भी एक से ज्यादा ड्रॉ हो तो आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे, बट कंपल्सरी क्या है, उसका बेसिक नीड क्या है, इवेंट जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए। डिपेंडेंट मतलब रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे इस बार क्लियरली लिखा है विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब ये कैसा इवेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो फिर एक से ज्यादा निकाल रहे हैं अपन कार्ड से ऑब्जेक्ट को, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट निकाल भी रहे तब भी कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते, इसलिए इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा, जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट में करते थे। क्या करते थे इंडिपेंडेंट इवेंट में, याद करिए, है ना, सेम वीडियो में ही था। क्या करते हैं, अगर अलग अलग इवेंट है तो सबके इवेंट का सीधे क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते, खत्म। तो जब एक के बाद एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालनी होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में एडजस्टमेंट करते हैं, अगर याद आ रहा होगा डिनोमिनेटर को गायब कर देते हैं, या मैंने सीधे बोला था इंडिपेंडेंट है तो क्या करोगे, पहले की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे की प्रोबेबिलिटी इनटू तीसरे की प्रोबेबिलिटी। हाँ, अगर अलग अलग केस बनेंगे तो बीच में प्लस लगाते चलना, ठीक है। तो यहां पर देखिए x इक्वल टू 0, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक भी एस नहीं आना चाहिए, नो एस, 0 एस माने एक भी एस। तो मैं पहला कार्ड निकालने जा रहा हूं, एक एक करके करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन नहीं लग सकता। पहला कार्ड निकालने जा रहा हूं तो पहला कार्ड क्या होना चाहिए, पहला कार्ड विदाउट एस होना चाहिए। तो बिना एस वाले कितने कार्ड होते हैं, इज इट 48? यस, तो ये 48 मेरे फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने थे, 52। फिर पहला हो गया, पहला कार्ड निकल गया। चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो चुपचाप से क्या करना है, अगला प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी का आपस में सीधे मल्टीप्लाई होता है। दूसरा कार्ड की प्रोबेबिलिटी, दूसरा कार्ड में क्या चाहिए मेरे को, एस नहीं चाहिए, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट हो गया, मतलब क्या हो, जो कार्ड बाहर निकाला था उसको वापस अंदर डाल दिया गया। तो अभी भी 52 कार्ड है जब मैं दूसरा कार्ड निकालने जा रहा हूं, और नंबर ऑफ एसेस उसके अंदर 4 है, क्योंकि पूरा पैक वही का वही है, फ्रेश पैक है वापस, क्योंकि कार्ड को वापस डाल दिया। तो जब दूसरा कार्ड निकालने जा रहे हैं अपन, दूसरा कार्ड भी क्या होना चाहिए, x इक्वल टू 0 मतलब एक भी एस नहीं होना चाहिए, तो दूसरा कार्ड भी बिना एस वाला। तो बिना एस वाला दूसरा कार्ड फेवरेबल आउटकम बिना एस वाले कितने होते हैं, 48 डिवाइडेड बाय टोटल, पूरे के पूरे कार्ड रखेंगे 50 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर एक आप काट सकते हैं तो काट लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए आप। तो फिर उसके बाद अगली वैल्यू p ऑफ x इक्वल टू 2, नहीं p ऑफ x इक्वल टू 0 हो गया है, तो अगला वैल्यू आएगा p ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक। p ऑफ x इक्वल टू 1 में प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, रैंडम वेरिएबल मतलब नंबर ऑफ एस 1 है, एक केस होना चाहिए। तो देखो दो केसेस बनेंगे, कैसे, दो केसेस बनेंगे, और जब अलग अलग केसेस बनेंगे बीच में प्लस, और प्रोबेबिलिटी का इवेंट के प्रोबेबिलिटी के बीच में मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। दो इवेंट कैसे बनेंगे, एक एस होना चाहिए, पहला कार्ड खींचा एस नहीं आया, दूसरा खींच लिया एस आ गया, सक्सेसफुल हो गया। या फिर पहला एस आया और दूसरा एस नहीं आया, तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी एक एस निकालने का, कैसे कि पहली बार एस आ जाए, ठीक, पहली बार एस आ जाए, फिर इंटू होता है अलग अलग इवेंट का, फिर अगली बार दूसरी बार एस ना आए, या उल्टा भी हो सकता है कि पहली बार एस ना आए और दूसरी बार एस आ जाए, ठीक। पढ़े थे अपन वो टारगेट को हिट करने वाला क्वेश्चन, सेम वैसे ही। तो यहां से देखिए, ये पहली बार एस आने की प्रोबेबिलिटी, एक कार्ड खींच रहा हूं एस आना चाहिए, एस कितने हैं 4 टोटल, फेवरेबल 4 डिवाइडेड बाय 52 इनटू
अगला कार्ड बिना एस का होना चाहिए, और कार्ड को तो वापस रख दिया गया, तो 52 कार्ड ही है, और बिना एस वाले 48, पूरा नया पैक बन गया ना वापस रखने से। तो बिना एस वाले कितने 48, टोटल कितना 52, प्लस यहां पर बिना एस वाले फिर से वापस 48/52, और एक कार्ड एस का कितना 4/52, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर P ऑफ x इक्वल टू 2, ये देखिए कॉम्बिनेशन ये लग रहा है ना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। अब आपको दो कार्ड निकालने, दोनों एस होने चाहिए। पहला कार्ड निकाल रहा हूं, एस होना चाहिए। कितने एस होते हैं 4, टोटल कितने 52, फेवरेबल 4, टोटल 52। पहला कार्ड निकाल। फिर दूसरा कार्ड, दूसरा इवेंट तो बीच में इंटू, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दूसरा कार्ड भी एस होना चाहिए। कार्ड वापस रख दिया ना, तो फिर नया पैक है, नया पैक में वापस 4 एसी होते हैं, तो टोटल 52 कार्ड हो गया, ठीक। अब ये सारे वैल्यूज को अपन यहां पर रखेंगे, सारे वैल्यूज को अपन यहां पर रखेंगे। अब यहां से थोड़ा कैलकुलेशन फटाफट कर लिया मैंने। ये हो जाएगा 12 4 * 48 है ना, और 4 12 * 48 4 13 * 52, 12/13, ये भी 12/13 आ गया। तो मैं यहाँ पर 12/13 आप इंटू करके लिख लीजिएगा, 12/13 लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी कैलकुलेशन मैंने कर लिया है। ये कितना आ रहा 1/13 × 12/13, फिर 1/13 × 12/13, प्लस करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। कैलकुलेशन है, आपको समझ आ रहा होगा। 2 × 1/13 × 12/13, और ये आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 = 4, 13 4 = 52, 1/13 × 1/13, ठीक है। इन वैल्यूज को आप इंटू करके लिख लेना। अब मुझे मीन निकालना है, तो अपन पहले भी समझ चुके थे, मीन माने ई ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, या फिर एक्स बार लिख सकते हैं। मैंने बताया था कोई फॉर्मूला कुछ नहीं याद रखना, सीधे क्या करना है, सीधे इंटू करना है और बीच में प्लस करते जाना है। इसका इससे, फिर प्लस, फिर इसका इससे प्लस, फिर इसका इससे, सीधे आपको मीन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 × 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे 12/13 × 12/13, प्लस 1 का मल्टीप्लाई इससे 1 × 2 × 1/13 × 12/13, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इससे 2 × 1/13 × 1/13, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका मीन होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये 3 मार्क का कंटेंट खत्म हुआ। मैंने पहले कहा था 3 मार्क का कंटेंट थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप समझ गए हैं, वीडियो से आपने सीख लिया, तो क्वेश्चन भले ही अलग टाइप का हो जाए, मतलब डेटा अलग हो जाए, थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग हो जाए, कॉन्सेप्ट आपके पास है, आप बना ही लेंगे, या कम से कम अटेम्प्ट कर लेंगे, मिलता जुलता अटेम्प्ट करेंगे, आपको मार्क्स भी मिल जाएगा। अगला वीडियो, सेकेंड वीडियो इसी का आएगा, जिसमें हम बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को कवर करेंगे। वो छोटा सा कंटेंट है जिसमें आपको 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे केस स्टडी का, है ना। तो अगले वीडियो को आप देखिएगा तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।